nomenclature of some important compounds। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे, हालांकि हम लोग दोनों टाइप का नोमेनक्लेचर देख चुके हैं। तो एक कंपाउंड है क्रोमियम, सेंट्रल आयन की तरह है, और अमोनिया लगा हुआ है और वाटर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, Cl3 है। तो इसका नाम हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एक से अधिक लिगेंड्स है, एक से अधिक लिगेंड्स है। तो आपको पता है कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से सेंट्रल मेटल एटम का नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखते हैं, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और फिर आखिरी में क्या लिखते हैं, काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। ये टाइप 2 वाला है, कल जो पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसके अंदर में दो तरीके का लिगेंड है, एक को बोलते हैं अमाइन और एक को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। एक अमाइन है और एक एक्वा। अगर आपका एक से अधिक लिगेंड है तो पहले किस लिगेंड का नाम लिखेंगे या किस लिगेंड का नंबर पहले लिखेंगे, तो हम लोग चलेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, यानी अल्फाबेट के हिसाब से। यानी अगर आपके पास दो लिगेंड आ गया है तो अल्फाबेट चेक करेंगे कि पहले के कौन आ रहा है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो पहले अल्फाबेट में दोनों किस नाम से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ए से स्टार्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो, दोनों ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला शब्द तो दोनों क्या हो गया, मैच कर जाएगा। पहला जब शब्द मैच कर जाएगा तो फिर किस शब्द के तरफ चलेंगे, दूसरे शब्द के तरफ चलेंगे। तो दूसरा शब्द कौन सा है, दूसरा शब्द है, इसमें एम है और इसमें कौन सा है, क्यू है। अगर पहले ही में अगर अनमैच हो जा रहा तो पहला ले लेंगे, पहला मैच नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला चेक करेंगे। तो बताओ पहले कौन आ रहा है, एम आ रहा है या क्यू आ रहा है, एम आ रहा है। पहले कौन आ रहा है, एम आ रहा है। समझ पा रहे हो, तो क्या होगा, अमाइन का नाम पहले लिखेंगे। किसका नाम पहले लिखेंगे, अमाइन। तो बताओ अमाइन में कितना मॉलिक्यूल है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन। क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन। उसके बाद से फिर किस लिगेंड का नाम लिखेंगे, एक्वा का लिखेंगे। एक्वा कितना है, 3 है। तो 3 को क्या लिखेंगे, ट्राई, और फिर क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे, यानी ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। अब क्या लिखेंगे, बोलो, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। तो क्या नाम है उसका, क्रोमियम। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखेंगे और स्पेस देंगे, और स्पेस दे करके क्या लिख देंगे, बोलो, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो क्या होगा बताओ, कैसे लिखेंगे, क्रोमियम और 3 NH3 है। NH3 कितना है बाबू, 3 है। और 3 क्या है, 3 आपका H2O है। और 3 क्या है, 3 आपका क्लोरीन है। और ओवरऑल क्या होगा, 0। तो बताओ क्या होगा, Cr 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, 3 इंटू, बोलो, -1 इज इक्वल टू 0। तो Cr प्लस 0 प्लस 0 -3, यानी Cr कितना हो जाएगा, उस साइड गया तो कितना होगा, +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3 होगा। क्या होगा, बोलो, +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, बोलिए। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। अगर अलग अलग टाइप का यहाँ पे दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम, बोलो। अब चलते हैं कि इस तरीके का कंपाउंड का क्या नाम होगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है,
इस तरीके के कंपाउंड का क्या नाम होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दोनों ही पार्ट क्या है, बोलो, दोनों ही पार्ट यहां पे कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। दोनों ही पार्ट क्या है, बोलो, कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। यहां पे NH3 और ये होल ट्वाइस है, और यहां पे भी क्या है, सिल्वर है, और क्या है, CN है, और वो कितना है, होल ट्वाइस है। देख पा रहे हो, दो दो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। कितना पार्ट है, दो दो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको जरा सा गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको दो तरीके का हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, तो टाइप 1 क्या बताए थे, टाइप 1 में आपका काउंटर आयन हुआ करता था, और क्या होता था, बोलो, कॉम्प्लेक्स आयन होता था। काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन इसमें माइनस होता था और इसमें क्या होता था, प्लस होता था। तो इसको टाइप 1 बोलते थे। क्या बोलते थे, बोलो, टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता था कि काउंटर आयन आगे होता था, सॉरी, कॉम्प्लेक्स आयन आगे होता था, ठीक है ना, और काउंटर आयन क्या होता था, बोलो, काउंटर आयन ये पीछे होता था, यानी काउंटर आयन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जिसमें काउंटर कॉम्प्लेक्स आयन जो पॉजिटिव हो रहा है, इसको आप फिर से देखो, काउंटर आयन और फिर कॉम्प्लेक्स। काउंटर आयन क्या था, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। इस तरीके के लिखावट को क्या बोला गया, टाइप 1 बोला गया। क्या बोला गया, टाइप 1। और इस तरीके के लिखावट को क्या बोला जाएगा, टाइप 2। उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आगे होगा और काउंटर आयन वाला पार्ट क्या होगा, बोलो, वो पीछे होगा। तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, ये नेगेटिव। समझ पा रहे हो, ये नेगेटिव लिखते थे, ये नेगेटिव वाला पार्ट होता था, ये वाला। तो कहाँ लिखते थे, नेगेटिव वाला पार्ट ये होता था, तो टाइप 1 होता था। और अगर ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव में आ गया, तो क्या लिखते थे, टाइप 2 का फॉर्मेट में लिखते थे। टाइप 1 के फॉर्मेट में मेटलेट का इस्तेमाल होता था, याद है ना, मेटलेट 8। और इसमें 8 नहीं लगाते थे, सिंपल जो नाम होता था वही क्या कर देते थे, वही नाम का इस्तेमाल करते थे। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, इसको कैसे नामकरण करोगे, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स आगे है और ये कॉम्प्लेक्स पीछे है, यानी एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, एक कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा। जैसे ये होता है ना, आगे जो होता है पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, यानी आगे जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और पीछे जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो, इसमें अगर देखोगे तो ये आगे वाला पोर्शन पॉजिटिव का होगा और पीछे वाला पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव का होगा। समझ पा रहे हो, यानी आगे वाला पॉजिटिव को कैसे लिखना है, टाइप 2 के फॉर्मेट में लिखना है। आगे वाले को क्या करेंगे, टाइप 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, क्या देंगे, स्पेस देंगे, और स्पेस दे के पीछे वाले फॉर्मेट को किस में लिखेंगे, टाइप 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लिगेंड का नंबर। तो लिगेंड का नंबर क्या है, डाई, और क्या है, अमाइन। डाई अमाइन क्या है, नहीं, डाई अमाइन टाइप 2। टाइप 2 में क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर। फिर यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर स्पेस दे देंगे, क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद से अब इसको टाइप 1 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, टाइप 1। काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन ये है, उसको पहले ही लिख लिए, ये आगे है, तो ये टाइप 1 अगर लिखेंगे तो ये काउंटर आयन की तरह एक्ट करेगा, वो ऑलरेडी आप लिख चुके हो, कोई दिक्कत। तो अब काउंटर आयन नहीं है,
जो है वो लिख चुके हैं। उसके बाद से क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो बताओ कौन, कितना नंबर ऑफ लिगेंड्स है, डाई। और कौन लिगेंड है, सियानीटो। कौन है, सियानीटो था या सियानिडो था, नीडो, हाँ सियानिडो, सियानिडो। अब सिल्वर है तो सिल्वर का नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और फिर क्या लगाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे। तो क्या, हाँ अब क्या बोले थे, रूल क्या था, अरे भाई रूल क्या था, रूल है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के तुमको चलना है रोड पे, तुम पैन कार्ड दिखाओगे। क्या रूल है, बोलो, रूल लिखवाए थे, क्या था टाइप 1 में, 8 लगाएंगे, मेटल के साथ क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। तो अर्जेंटीन का है लगाएंगे, बोलो 8 लगाएंगे ना। और टाइप 2 में क्या रूल है कि कोई 8 ओट नहीं लगेगा। क्या लिखेंगे, सिंपल उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये इसका नाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो सिल्वर है, क्या है, बोलो ये सिल्वर, 2 ठो क्या है, NH3 है। NH3 कितना है, 2 ठो है। फिर क्या है आपका, फिर सिल्वर है। फिर Cn कितना है, बोलो 2 ठो Cn है। और उसके बाद से क्या है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो बताओ कितना होगा, Ag 2 इंटू 0 प्लस Ag प्लस 2 इंटू -1। Cn का कितना होता है, -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2Ag हो जाएगा -2, यानी 2Ag इज इक्वल टू 2। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो दोनों सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 1 होगा। 1 मतलब +1 होगा। तो दोनों Ag है, तो यहाँ यानी सिल्वर है, तो ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा, ये भी 1 होगा। कोई दिक्कत, तो ये ऐसा नोमेनक्लेचर है जिसके अंदर में दोनों ही क्या है, बोलो दोनों ही कॉम्प्लेक्स, यानी काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो खैर कॉम्प्लेक्स है ही है। कोई दिक्कत, तो उसमें देख लेंगे पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। जो पॉजिटिव होगा वो टाइप 2 के फॉर्मेट पे चलेगा और जो नेगेटिव होगा वो टाइप 1 के फॉर्मेट पे चलेगा। कोई दिक्कत, बोलो। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप पे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। CO NH2 CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस, और ये ओवरऑल 2 है। ठीक है, और फिर SO4 3-। ठीक है, यानी आगे है, यानी किस फॉर्मेट पे करेंगे, टाइप 2 के फॉर्मेट पे करेंगे। किस फॉर्मेट पे करेंगे, टाइप 2 के फॉर्मेट पे करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे समझिएगा क्या होगा। ये आपको बता दिए थे पहले ही कि ये जो आपका नंबर है, बाहर का जो नंबर है वो मान्य नहीं होता, मतलब उस नंबर को नाम में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख करके आपको डरना नहीं है कि कितना भयंकर चीज यहाँ पे लिखा हुआ, उसको देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए उसका जरूरत पड़ेगा। किसका निकालने के लिए,
ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन नाम में उसका जरूरत आपको नहीं है, ध्यान दोगे। तो यहां पे जरा सा देखो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये वाला जो है NH2 CH2 CH2 और NH2, इस कंपाउंड का हम आपको नाम बताए थे, क्या नाम था बोलो, इस कंपाउंड का नाम आपको बताए थे, क्या था, इथेन 1,2 डाई अमाइन इसका नाम था, और ये बाइडेंट लिगेंड था, क्या था, बाइडेंट लिगेंड था, क्या था, बाइडेंट लिगेंड था। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले किसका नाम, किसका नंबर लिखना है, सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखना है, सबसे पहले क्या निकला है, लिगेंड का नंबर लिखना है, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा रूल समझिएगा, अगर लिगेंड के नाम में, लिगेंड के नाम में, ध्यान दोगे, लिगेंड के नाम में अगर डाई आ जाए, क्या आ जाए, डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए लिगेंड के नाम में, समझे, तो आप जो नंबरिंग करोगे, ये जो नंबर लिखोगे, वो फिर नंबर जो है वो ट्राई नहीं होगा, डाई नहीं होगा, टेट्रा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अगर 2 होगा तो फिर उसका नाम होगा बिस, और 3 होगा तो उसका नाम हो जाएगा ट्रिस। यहां पे समझिएगा, अगर लिगेंड के नाम में क्या आ जाए, बोलो, लिगेंड के नाम ही में डाई आ जा रहा है, लिगेंड के नाम में क्या आ रहा है, डाई आ जा रहा है, और फिर उसका नंबर कितना है, 3 है या 2 है, तो 3 है तो फिर उसमें ट्राई आप नहीं लिखिएगा, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, ट्राई नहीं होगा, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, उसके जगह पे हो जाएगा ट्रिस, और अगर कितना है, 2 है तो वो डाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उसके जगह पे क्या लिखिएगा, बिस लिखिएगा, बिस और ट्रिस हो जाएगा। अगर लिगेंड के नाम ही में क्या आ गया है, डाई या ट्राई आ गया है, कोई भी डाई हो या ट्राई हो, कोई भी आ गया है, तो अब जो आप नंबरिंग करिएगा तो उसमें आप डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करिएगा, किसका इस्तेमाल होगा फिर, बिस और ट्रिस का इस्तेमाल होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे देखो, ये नाम क्या है इस लिगेंड का, इथेन 1,2 डाई अमाइन, डाई आ चुका है, समझ पा रहे हो, डाई आ चुका है, और ये कितना नंबर में अवेलेबल है, 3 नंबर में अवेलेबल है, यानी 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा। ये एक रूल के अंदर में एक रूल है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम ट्रिस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रिस, और लिगेंड का नाम लिखेंगे, ट्रिस लिखने के बाद से क्या करेंगे, लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम क्या है, इथेन 1,2 डाई अमाइन, कोई दिक्कत यहां पे, और फिर क्या लिखोगे, बोलो, ब्रैकेट बंद करोगे और क्या लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे। फिर कोबाल्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होगा, वो बाद में हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद से फिर ये बताओ काउंटर आयन कौन सा है, सल्फेट है। नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, बाहर वाला नंबर से, चाहिए ये नंबर या ये नंबर, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको अंदर के नंबर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सल्फेट, क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ, क्या टेट्रा का, हाँ, चांसेस कम है, ठीक है, हाँ हाँ सही बोले, टेट्रिस हो सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन उतना पे प्रैक्टिस हम लोग किए हैं, तो उस पर हम लोग का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इस तरीके का एक्सपीरियंस हमको नहीं है, तो हम बता नहीं पाएंगे आपको। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो, अब इसका क्या निकालेंगे, बोलो, हाँ, अरे बताओ क्या निकालेंगे अब,
तो देखो क्या है, कोबाल्ट है और 3 क्या है, 3 आपका NH2CH2 है। तो देखो इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सल्फेट आ गया, कितना सल्फेट है बोलो, 3 सल्फेट है। सल्फेट का -2 होता है। ओवरऑल कितना है, ये ओवरऑल 0। तो देखो 2 कोबाल्ट प्लस 6 इंटू 0, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2 कोबाल्ट -6 इज इक्वल टू 0। तो बताओ कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये वाला 3 आप लिखोगे। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, ये इस तरीके का आपने 3 लिख दिया। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। तो कहाँ से लिखना है, हाँ हाँ, इसको नोट कर लो।